अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक बच्चों। क्लास 9 के अंदर हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 7 तक जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। लाक़त दुरूद हज़रतना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल के ऊपर। जी, तो हमारा क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों के हमें यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव डैट whether or not the points this and this lies on a straight line। ठीक है, तो पहले मैं इधर आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर या वर्ड आ जाए कोलिनियर का, ये मैंने इधर लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन आए या कोलिनियर आए तो इसका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा पॉइंट वर्टिसेस जो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उनको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। जैसे लेट्स से ए, बी और सी, तीन पॉइंट अगर हम लोग लगाएं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और वो एक ही लाइन के ऊपर अगर लाई कर रहे हो तो हम उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपने ये याद रखनी है कि कंडीशन फॉर कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी दो लेंथ का सम करें तो वो थर्ड के बराबर आ जाए। जैसे सपोज़ करते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस है और फिर बी सी का जो डिस्टेंस है वो अगर बराबर आ जाए डिस्टेंस ऑफ ए सी के, अगर कुछ ऐसी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर लें अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर तो हम कहते हैं कि ये कोलिनियर है। ठीक है, मतलब कि एनी टू साइड्स का जो सम है ना, टू लेंथ का, वो थर्ड के बराबर होना चाहिए। ये बस आप लोग ज़हन में रख ले, ये कंडीशन है कोलिनियर और स्ट्रेट लाइन के लिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन में बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा जी मैं क्या करूँगा, आपके सामने इन वर्टिसेस के नेम दे लेते हैं। तो हमारे पास ए जो वर्टेक्स है ये है लेट्स से 1,1, ये जो पहला वर्टेक्स है इसको मैंने नाम दे दिया ए का, और ये जो दूसरा वर्टेक्स है इसको हम नाम दे देते हैं -2, -8 का, और जो तीसरा वर्टेक्स है 4,10 जो है ना, इसका नाम जो है वो हम लोग रख लेते हैं। ठीक होगी बात ये। तो अब सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कर लेते हैं, तो हम ए बी की जो है वो लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो कि किसके बराबर है, ए बी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि इसको x2 माइनस x1 या y2 माइनस 1 लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपने ये याद रखना है कि x को x में से और y को y में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर होगी बात ये। तो अब मैं इधर पॉइंट ए के लिख लेता हूँ, मेरे पॉइंट ए के हैं 1,1 और बी पॉइंट्स बेटा जी लिख लेते हैं -2, -8। ऑल राइट, इसका नाम हमें पता है x1 y1, इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, x2 और y2। तो फार्मूले में पुट कर लेते हैं, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, x1 की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 आएगी, माइनस x2 की वैल्यू देखने के आपके पास -2। तो एक माइनस फार्मूले का, ये x1 की जगह x1 की वैल्यू और माइनस फार्मूले का और एक इस वर्टेक्स का, तो इस वजह से हम इधर क्या यूज़ करेंगे, अपनी ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। ऊपर क्या डाल दिया मैंने, होल स्क्वायर, प्लस का साइन, आगे क्या है y1 माइनस y2। तो y1 हमारा क्या है जी, 1 है, फिर फार्मूले का नेगेटिव, और इधर देखें तो फिर से माइनस आ रहा है, तो y2 की जगह के ऊपर -2, तो मैंने ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर क्या डाल दिया, आपके पास है होल स्क्वायर डाल दिया। ठीक होगी बात ये। तो ए बी का जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 1 और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1 + 2 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा बच्चों, होल स्क्वायर प्लस 1 + 8। तो बेटा ये करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास 9 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो ए बी का जो डिस्टेंस है इनका अगर स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है 3 टाइम 9 और 9 टाइम क्या होता है 81, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 90। ठीक होगी बात ये। स्क्वायर रूट ऑफ 90 की अगर फैक्टराइजेशन करके लिखा जाए ना, एक को मैं लिख देता हूँ आपके सामने, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ये 90 पे किया तो मैं इसको करूँगा 2 पे, तो ये 45 आ जाएगा,
ठीक है। इसको फिर हम 3 पे करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। फिर इसको 3 पे करेंगे तो 5 और फिर 5 पे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 को बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। तो एक ही की सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, मतलब इसको 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 बाहर चला गया। इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख सकते हैं। मतलब ये आप कैलकुलेटर के ऊपर भी स्क्वायर रूट 90 लिखेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। अब जी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हम किसकी लेंथ फाइंड करेंगे, BC की। तो BC की लेंथ के लिए हम लोग इधर लिख लेते हैं B वर्टेक्स है बेटा आपका क्या है -2, -8 आ गया, और जो C वर्टेक्स है वो आपका क्या है 4, 10 है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो BC का फार्मूला बिल्कुल यही बनेगा। तो आप इसको x1 कंसिडर करेंगे, इसको क्या कंसिडर करेंगे x2, तो क्या लिखेंगे -2 -4 का बच्चों क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -8 -10 का भी बेटा आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो BC की लेंथ आपके पास बन जाएगी, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये -6 बनेगा, -6 का स्क्वायर बेटा, और ये क्या बनेगा आपके पास -18 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा आपके पास 6 का स्क्वायर बनेगा 36, और ये चूँकि 18 बना है तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे ना कैलकुलेटर के ऊपर तो ये बनेगा 324। ठीक है, तो BC की जो लेंथ है बेटा ये आपके पास बनेगी, इनका सम अप करेंगे जब आप लोग तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनती है आपके पास 360, तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं बल्कि एग्जैक्ट इनका सम अप करेंगे तो ये 360 बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, तो ये आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, तो इसको हम थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शक्ल में लिख लेते हैं ताकि जब आंसर में लिखने जाएँ तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम किसकी लेंथ फाइंड करते हैं जी, AC की लेंथ। AC की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो AC की लेंथ के लिए हम फार्मूला लिखेंगे बिल्कुल ये वही स्टेप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी बच्चों क्या लिख लेंगे आप लोग होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं जी, A वर्टेक्स हमारा था 1,1 और B वर्टेक्स मेरे बेटा आपका था क्या AC सॉरी, तो C वर्टेक्स जो है आपका C वर्टेक्स 4,10 है। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं, तो AC की जो लेंथ आएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद चेक कर लेते हैं 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y1 क्या है जी, नाम रख लेते हैं अगेन x1 y1 x2 और y2। तो x1 की जगह 1 माइनस 4 लिखा, अब लिखेंगे y1 माइनस y2, तो ये आएगा 1 माइनस 10, ऊपर क्या डाल देंगे होल स्क्वायर। AC की जो लेंथ बनेगी ये आ जाएगी आपके पास, इधर से -3 बचेगा ये 9 बन जाएगा, और इधर से बेटा आपको पता है कि -9 बचेगा उसका स्क्वायर लेंगे तो ये 81, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 90 की ऊपर सिंप्लीफिकेशन करके हम लोगों ने पुट की थी वो किसके बराबर आएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इधर भी हमने लिख दी। तो ये आपकी थर्ड जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट कर हो चुकी है। अब कंडीशन क्या थी हमारे पास, एनी 2 का सम, ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं, देखिए ज़रा AC प्लस AC के अंदर देखें ज़रा, अगर मैं AB को ऐड करूँ, AC के अंदर AB को ऐड करूँ तो ये बराबर आ जाता है BC के। चेक कर लेते हैं, AC देखें क्या आता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस AC की लेंथ भी क्या आई है आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल्स टू BC की लेंथ क्या आई थी बच्चों, ज़रा देखें BC की लेंथ, ये आपकी BC की लेंथ, BC की लेंथ आपके पास किसके इक्वल आएगी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये देखें ज़रा 3 और 3 ये 6 हो गया, तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये देख लें कोई सी भी दो टर्म्स का साइड्स के जो लेंथ है उनका सम जो थर्ड के इक्वल आ रहा है, तो शो कर रहा है द पॉइंट्स शोज, कंडीशन लिखेंगे शोज पॉइंट्स या वर्टिसेस लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, ये आप लोग एंड पे जो है वो कंडीशन लिख देंगे। ये बात क्लियर होगी, आप इसको देख लें डिटेल से, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये आपको डू योर सेल्फ करना है। स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर का मतलब सेम है, इसी तरह आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, पहले आप तीनों की लेंथ आपस में फाइंड आउट करेंगे और कोई भी दो का जो सम है वो थर्ड के इक्वल आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है जी,
सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 के अंदर हमें 5 के अंदर हमें ये कहा गया जी के जो है ना वो फाइंड आउट करें। गिवन डैट द पॉइंट्स 2, k इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1 3, 7 एंड 9, 1 जी। तो ये कुछ स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी हमें। ये कोई पॉइंट है बेटा, लेट्स से आपकी सोसाइटी है, जिधर आप रहते हैं उधर एक फ़िल्टर है और एक आपके फ्रेंड का घर इस जगह के ऊपर है और एक का घर इस जगह के ऊपर है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि P का जो डिस्टेंस है ना, जितना P से A तक है उतना ही P से B तक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे वो कह रहा है कि फाइंड के गिवन डैट द पॉइंट, ये पॉइंट है गिवन है 2, k इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज़ अ पॉइंट एंड हैविंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, ठीक होगी बात ये। तो इसको समझते हुए हम इधर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम लोग भला, कि PA का जो डिस्टेंस है ये बराबर है PB के डिस्टेंस के। बात क्लियर होगी आपको। PA का ये पॉइंट P का A से जो डिस्टेंस है ये बराबर है PB के डिस्टेंस से बराबर है। अगर ये बराबर हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। P पॉइंट्स बेटा आपका क्या है 2, k है और A पॉइंट आपका क्या है जी 3, 7, ठीक है। एंड अगेन P ले लिया 2, k और B पॉइंट आपका क्या है, PB के लिए हम क्या लेंगे दूसरा पॉइंट, तो 9, 1। बात समझ आइए आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इनके नेमिंग कर लेते हैं। इसको हम कंसीडर करते हैं x1, y1, x2, y2 और अगेन से इसके लिए इसको दोबारा से x1, y1 और x2 और y2 जो है वो कंसीडर कर लेंगे और इधर जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। बात क्लियर होगी ये। तो अब हम लगाते हैं जी x1 माइनस x2 का क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का बच्चों क्या आ जाएगा आपको होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन x1 माइनस x2 का भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो बारी बारी लगा लेते हैं इनके ऊपर, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो 2 माइनस 3 आ जाएगा इधर होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का भी क्या आ जाएगा आपको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर क्या आएगा जी आपके पास 2 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं 9, 2 माइनस 9 आ जाएगा और प्लस क्या आएगा बच्चों k माइनस 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर ज़रा देखें, ये अनलाइक टर्म्स है ना, k और 7 आपस में प्लस या माइनस तो नहीं हो सकते, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है भला पता है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। अब ये चीज़ इधर भी अप्लाई करनी है और इधर भी अप्लाई करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो इसको रेफरेंस पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या आएगा इधर से प्लस a का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, जब b का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 माइनस 2 इंटू k इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 2ab इक्वल्स टू इधर से बेटा जी क्या बनेगा आपके पास है 2 माइनस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस फार्मूला लगेगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b हम लोगों ने फार्मूले के अंदर लिख दिया। ये बात क्लियर होगी जी। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, क्या बनेगा, अच्छा ये दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर लेंगे तो ये ख़त्म हो, चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इधर से 49 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस का क्या आ जाएगा 2k। तो ये 2k और 14k से जो है बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, ये 2ab है फार्मूले के अंदर जो था, ठीक है। तो स्क्वायर ले लेंगे वो दोनों साइड पे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेके इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा जी 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14k इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों आपका 49 प्लस k का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2k, ठीक है। अब इधर ज़रा समझें, ये 49 इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव, ये 1 इधर पॉजिटिव उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये k स्क्वायर इधर पॉजिटिव है इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये सारी टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल।
विदाउट -14k आपका बच्चों रह जाएगा, इज इक्वस टू -2k है, इसको इधर ले आते हैं तो -14k प्लस क्या आएगा 2k इक्वस टू क्या आएगा आपके पास 0k। तो इधर से क्या बनता है बेटा आपके पास -12k इज इक्वस टू 0 आ गया ना। दिस सिंपलाइज डैट, इसको हम लिख सकते हैं k/0/-12। तो 0 किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड कंडीशन। ये बात क्लियर होगी जी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई आसान है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके रख दिया था पहले ही। आप जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लें कि हमें क्या फाइंड करना है। कह रहा है जी वेरीफाई वेदर आर नॉट द पॉइंट्स ओ ए बी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर सारी साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो हमने क्या लगाया जी, ओ ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, पॉइंट रख लिए मैंने, एक ले लिया पॉइंट ऊपर से और ओ ले लिया, एक का नाम x1 y1 x2 y2 रखा, ओ ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया 0 -√3 + 0 - 1। सिंप्लीफाई किया बच्चों तो ये -3 का 0 -√3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का भी होल स्क्वायर आ गया। ओ ए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव जो वो पॉजिटिव हो गया, इधर जाके 3 + 1 बनेगा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव में बदल गया। तो ये 4 के इक्वल, जिसको हम लोग 2 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने ओ बी के पॉइंट्स ले लिए हैं। ओ बी ये रखा मैंने, ओ बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान है, बार बार हम लोग लगा चुके हैं, इसको आप आराम से फ़ोन से देख के x1 x2 लें, y1 y2 लें, उसके अंदर पुट करें तो इंशाल्लाह ताला आपके पास ये 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह मैंने फिर ए बी के ऊपर लगाया, तो ए बी का फार्मूला लिखा, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, ए बी के ऊपर जब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो ये भी किसके इक्वल आया 2 के इक्वल। तो देखें ज़रा ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है, तो हैंस द वर्टिसेस आर फ्रॉम द इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर होगी बात ये। जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जो वो आप तक पहुंच सके। और लेसन ऑफ द वीडियो ये है कि बच्चों नमाज़ पढ़ें इससे पहले कि हमारी नमाज़ पढ़ी जाए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हम लोग आर्जी हैं, एक दिन हमारा ईमान है कि हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर जो है वो पेश होना है। ठीक है, खुश रहें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। काइंडली जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को, ये थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम करके फॉरवर्ड किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।